हेलो। मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से बताइए। द कंटिन्यूअस फंक्शन एफ सो दैट आर टू आर डिफाइंड बाय दिस इज। 1 1 होगा या 1 2 होगा? मेरा इसका नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू आ रहा था। ओके। डी ही नाइदर आ वन। रहा हम्म। है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ, तो क्योंकि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स पे नेगेटिव नंबर्स पे और वही पॉजिटिव नंबर्स पे वैल्यू देखेंगे तो सेम मिलेगी। और जीरो की कोई प्रीइमेज नहीं मिल रही है। यस। तो नॉट 1 1। हाँ, 0 या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर की प्रीइमेज नहीं मिलेगी, है ना? हाँ। ठीक। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। लेट एफ सो दैट आर टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है इफ एफ ऑफ क्यू इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन तो हम क्या कह सकते हैं? इसका तो डी आ रहा था। एफ एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ओके। बाकी लोग बताइए, क्या है इसका? ऑप्शन डी। हम्म। अच्छा, इसका ए नहीं हो सकता? नो। एफ ऑफ आर पूरा नेचुरल के इक्वल हो जाएगा तो फिर मतलब वो कंटिन्यूअस कहाँ बना रहेगा। राइट। कंटिन्यूअस फंक्शन मैप्स कनेक्टेड सेट टू कनेक्टेड। कनेक्टेड सेट। अगर ये ऐसे होता, हाँ, तब बोल सकते थे। तब बोल बिलोंग्स सकते। टू। अच्छा, बिलोंग्स टू तो नहीं, सबसेट बोलना चाहिए। सबसेट होता है। हम्म। ओके, तो एफ नीड नॉट बी कांस्टेंट गलत हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ सो दैट क्लोज इंटरवल a comma b to r be a monotonic function, then इसका तो डी आ रहा था। ऑप्शन डी। क्या और कुछ एडिशन है इस क्वेश्चन में? आई थिंक ये क्लियर ही होगा। यस। पॉइंट ऐड करके कुछ पूछिए। क्या कहा आपने? आपने बोला ना एडिशन डिस्कशन में, तो मैं बोला कि कुछ पॉइंट ऐड कर दीजिए और प्रॉपर्टी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, तब तो ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा। हाँ ठीक है, कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। कुछ नहीं है ना ऐड करने के लिए? नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ सच दैट क्लोज इंटरवल 0, 10 to close interval 0, 10 be a continuous mapping, then ए हो इसका तो जाएगा। डी आ रहा था। ऑप्शन ए। f need not have अगर any। डोमेन क्लोज, हाँ डोमेन अगर क्लोज नहीं है तो जरूरी नहीं है कि फिक्स पॉइंट मिल ही जाए। ठीक, यहाँ पर ओपन दे रखा है इस साइड से, 10 की साइड से। अच्छा। जब ठीक। हम एग्जिस्टेंस बताते हैं फिक्स पॉइंट की तो कोड डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। तब हम एग्जिस्टेंस श्योर करते हैं या कोडोमेन कुछ भी हो सकता है। कोडोमेन जो है डोमेन का सबसेट होना चाहिए प्रॉपर, या फिर इसके इक्वल हो सकता है। और जो डोमेन है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना ओके। इसमें ये जो कंडीशन है क्लोज एंड बाउंड,
ब्रेड का वो सिर्फ डोमेन पे ही होता है या को डोमेन पे भी है? ओनली डोमेन क्योंकि पे। एक टेस्ट में क्वेश्चन था जिसमें डोमेन क्लोज था लेकिन को डोमेन ओपन था। तो अगर डोमेन कंटेन डोमेन पे क्लोज डोमेन होना चाहिए, क्योंकि डोमेन क्लोज होगा तो कॉन्टिन्यूस मैपिंग है, तो उसकी जो इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली क्लोज आएगी। नहीं, उस वाले कॉन्सेप्ट से का फिक्स पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है ना, जो आप बोल रहे हो। यहाँ पर जैसे हम जो डोमेन ले रहे हैं, अगर उसको किसी भी साइड से ओपन छोड़ देंगे ना, तो उस ओपन पॉइंट पर मतलब हम कभी जा नहीं पाएंगे। और ये जो फंक्शन है इसमें जनरली आप एक ग्राफ से इमेजिन कर पाओगे। एक बॉक्स बनाओगे ना आप 0 से 10 साइज का, तो उसमें आपको अच्छे से इमेजिन होगा। जी, इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने ओपन छोड़ दिया है खुला 10 की तरफ, तो आप एक फंक्शन ऐसा लेके जा सकते हैं जो सीधे 10 की ओर आगे बढ़े, और मतलब वो बिना क्रॉस करे आगे जाए, ऐसा बना सकते हो आप एक फंक्शन इस। नहीं, यहाँ पर 10 की क्या इमेज होगी? क्योंकि अगर क्लोज इंटरवल 0,10 से अगर हम बात कर रहे हैं ओपन 0,10 में, तो 10 की कोई ना कोई इमेज हमें यहीं लेनी पड़ेगी ना, 0,10 के बीच में। आप तो उल्टा वाला केस ले रहे हो क्या? हाँ, क्लोज, हाँ, इधर इधर ओपन लिया है, राइट में, कोड में। फिर तो मिल जाएगा। इस केस में मिल जा रहा है। इसके बीच में ही होके हमको जाना है, और अगर 10 तक हमें पहुंचना ही है, 0 से लेकर 10 तक, और इसी के बीच में रहना है, तो एक बार कट करना ही पड़ेगा। हम्म, तो ग्राफिकली भी देख सकते हैं इसको इजीली, अलग केसेस बना करके। ठीक है, और कोई एडिशन है इस क्वेश्चन में? ओके, ये वाला क्वेश्चन बताइए। एफ इसका सेट तो सी आया था। सी एग्जिस्ट एंड नॉट कंटिन्यूअस। बाकी सबका भी यही है। थोड़ा सा ये कोई टू एक्सप्लेन पे कर देगा? डिसकंटिन्यूस था ना। इसका ना आप मतलब पहले जो मतलब 0 से 1 2 का जो डोमेन दिया हुआ है उसमें से एक्स को लाइए और 2x को प्लॉट कीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड वाले डोमेन से उसको एक्स को लाइए और उसको प्लॉट कीजिए। प्लॉट कीजिएगा तो देखिएगा कि वो जो बन रहा है, प्लॉट करिए ना, फिर दिख जाएगा आपको। वैसे ही बनेगा, देखिए कोई भी पॉइंट को ये छोड़ नहीं रहा है और कंटिन्यूअस भी नहीं है। 1 1 1 2 फंक्शन तो डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, ये कंटिन्यूअस कैसे नहीं है? क्योंकि आपका ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना। अच्छा, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। बस आप बस पहले ग्राफ ब्रेक तो नहीं बोलेंगे, टू पे डिसकंटिन्यूअस है ये। टू पे देखिए, इमेज एफ चेक को करिए देखिए। इनवर्स की। एक बार 1 आ रही है और एक बार 3 आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक नहीं बोल सकते क्या? नहीं। डोमेन आपका ब्रेक हो रहा है ना, क्योंकि अच्छा। हम्म अच्छा, इनवर्स कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा? एफ तो कंटिन्यूअस है ना? एफ तो कंटिन्यूस, इनवर्स कंटिन्यूस। इनवर्स नहीं होगा ना, टू पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। हाँ, इसमें इनवर्स का ही पूछा है ना, कॉन्टिन्यूटी। इनवर्स के पूछ के। जब आप आपकी इसकी इनवर्स मैप निकालोगे ना, तो वो आ रही है y/2, जब y क्लोज 0 to
क्लोज 0 2 में है और ओपन 2 4 में ये आ रही है। हाँ, अब ये 2 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा था। बाय बाय 2 तब आ रहा था जब 0 क्लोज इंटरवल 0 2 में ले रहे हैं हम। और ये आ रहा था जब ओपन 2 to 4 में ले रहे हैं हम। हम्म, यस, तो ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है ना। जी। तो एग्जिस्टेंट इज नॉट कंटिन्यूस। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,4 टू क्लोज इंटरवल 3,9। इसका बताइए। इसका तो सी आ रहा था। इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम ये जो हमारे राइट हैंड साइड उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें। एफ ऑफ एक्स माइनस 3x + 6/2 इक्वल्स टू 0। और इसकी हम जीरोस निकालने की कोशिश करें कि जीरो होगा या नहीं कभी। तो जब हम जीरो के लिए निकालेंगे, मतलब इसमें हम जीरो पुट करेंगे, तो एफ ऑफ जीरो किसके बीच में लाई करेगा? 3 और 9 के बीच में लाई करेगा। एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9, ये बोल सकते हैं। फिर 3x + 6/2 में जीरो रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -3 हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये 0 से 6 के बीच में लाई करेगा, जो पूरी वैल्यू है। इसको हम g नाम दे देते हैं ऊपर वाले फंक्शन को। g ऑफ जीरो जो है वो 0 से 6 के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही हम जब g ऑफ 4 निकालेंगे तो वो माइनस g ऑफ 4 निकालेंगे तो f ऑफ 4 आ जाएगा, वो 3 और 9 के बीच में। और फिर -9, तो यहाँ से आ जाएगा -6 to 0 के बीच में। f ऑफ 4 विल बी -6 to 0 के बीच में। यही आ रहा है ना g ऑफ 4। तो g ऑफ 4 हमारा नेगेटिव में रह रहा है और g ऑफ 0 हमारा पॉजिटिव में रह रहा है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो बीच में हमें एक जीरो मिल जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो 3x + 6/2 के इक्वल हो जाएगा। g ऑफ 4 -6 और 0 के बीच में आएगा ना। ओके, यहाँ 0 है। फिर तो बाकी सारे कट्टू रंग है ना। हाँ जी, ऐसे ही देख सकते हैं इंटरवल्स कहाँ लाई कर रहे हैं। ओके, और कुछ एडिशन है इस क्वेश्चन में? ओके, ये वाला बताइए। f1 एंड f2 भी टू रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल लाइन। जी ऐसे डिफाइन किया, मैक्सिमम दोनों का मैक्सिमम, h दोनों का मिनिमम, देन दिस होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन। ये वाला किया किसी ने? मेरे से तो नहीं हुआ ये। किसी से हुआ तो बताइए।
इसको नहीं तो डाउट पे रख लेते हैं, इसको ग्रुप में डिस्कस कर लेना फिर। किसी ने नहीं किया ना? नहीं हुआ हम लोग से। ठीक। ठीक है, इसको बताइए, एफ बी है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन और क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एफ ऑफ ए ऐसा है, बी एफ ऑफ बी ऐसा है, देन इसका तो ए आ रहा था। इस क्वेश्चन में मतलब ये जो क्वेश्चन है वो तो फंक्शन पर डिपेंड कर रहा था मेरे में। तो जैसे अगर मैं एक फंक्शन चूज करूं तो इनफाइनाइटली वाला भी एक केस बन पा रहा था मेरे से, ग्राफ से अगर मैं देख रहा था तो। इसको देखिए ना, मतलब आपका एफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है तो या तो वो इंक्रीजिंग होगा, नहीं तो वो डिक्रीजिंग होगा। जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी होगा तो उसका एटमोस्ट 1 0 आएंगे। और जो आपका गिवन कंडीशन है उससे बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 0 आएंगे। तो एटमोस्ट और एटलीस्ट मिलके क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 0 हो जाएंगे ना। यहाँ पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग तो हमें दे ही रखा है ना। मतलब जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा जो ग्राफ वाला था 0 to 10 वाला, हम्म। एक, एक बार ग्राफ बनाएंगे क्या? यस। ए पॉइंट को कहीं जीरो से आगे लेना ना, एक पॉइंट को जीरो पे मत लेना। हाँ, अब जैसे उस टाइम ग्राफ बनाया था वैसे ही ग्राफ बनाइए एक बार, बॉक्स वाला। अच्छा, कुछ ए बी नाम देते हैं ऐसे? हाँ हाँ। ओके। और यहाँ कोडमेन? कोडोमेन भी ए बी रखिए एक बार। यस। हाँ, अब एक बार ग्राफ अब जैसे हमें जो दिया है कि पॉइंट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या बोलते हैं, मतलब लेस देन पॉइंट ए। ए पर, हाँ, लेस देन है ना। तो ये जो हम्म। स्ट्रेट लाइन हमारा है वो जो फंक्शन की वैल्यू वहां से नीचे होगी, और बी पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है, मतलब एफ ऑफ बी जो है वो बी से ग्रेटर देन है। तो वहां पर ऊपर वाले लाइन पे कहीं पे होगी। तो जैसे मैं क्या करूं, एक एक पॉइंट तो मिलना पक्का है ये यहाँ पर, है ना। लेकिन एग्जैक्टली वन बोल रहे हैं जैसे मैं, और इसने मोनोटोनिक जो है इंक्रीजिंग दे रखा है, एफ ऑफ ए लेस देन है ए से और एफ ऑफ बी ग्रेटर देन है बी से, तो है ना, मोनोटोनिक कंटिन्यूअस बोल रखा है। अब मैं क्या करूं कि ए को मैं लेके सीधे इस y इज इक्वल टू एक्स वाले लाइन पे लेके जाऊं, उसके बाद सीधे इस पे चला दूं, तो मुझे तो इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट मिल जाएंगे ना। उसके बाद फिर आगे जाके मैं उसको फिर से ऊपर ले जाके एफ ऑफ बी को कहीं ऊपर ले जाऊं, हाँ, कुछ इस तरीके से। तो मेरा मोनोटोनिक भी बना रहा, कंटिन्यूअस भी बना रहा, और बस सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स भी मिल गए। तो एग्जैक्टली की बात हम इसमें कर नहीं सकते मेरे ख्याल से। मेरा जो लॉजिक ये था, इसमें सही है या गलत है आप लोग बताइए। ओके, इसमें कुछ और एडिशन है बाकी लोगों का? आई इस थिंक क्वेश्चन ये में सही मतलब होगा। अगर ये एफ ओ पी लेस देन जीरो और एफ ओ पी ग्रेटर देन जीरो ऐसा कुछ बोला होता तब एग्जैक्टली वन पॉइंट बोल सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर केस की बात है ना, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मैं इसको अभी हम इस तरीके से लेके चले हैं, हम इसको डायरेक्ट सीधा लेके जाएं एक ही बार कट कराएं तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। ये फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है ना। तो इसलिए मैं कैसे इसमें किसी एक पॉइंट को, मतलब किसी ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। एक दूसरा केस लेके चलूं मैं, उसमें तो एक बार इसको y इज इक्वल टू एक्स को कट करा के सीधे मैं एफ ऑफ बी पे ले जाऊं, तो उस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा।
और किसी ने किया है इसको? अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, मान लो कि f दिया है, तो क्या एफ एक्स माइनस एक्स भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा? और यहाँ पे जो आपने ग्राफ बनाया है स्ट्रिक्टली सिर्फ मोनोटोनिक बोला हुआ था, तो ये जो ग्राफ बना है उसके पैरेलल तो आप बना सकते थे। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक में दो पॉइंट पे वैल्यू सेम, अगला पॉइंट सेम थोड़े होना चाहिए। सेम कहाँ पर है इसमें कहीं पर भी? सेम कहीं पर है इसमें? दिखते नहीं। हमने तो कहीं पर मैंने सेम नहीं किया। और बाकी रही बात तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक वाली बात की, एफ अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है तो एफ एक्स माइनस एक्स भी क्या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होना चाहिए? तो आंसर नो है, क्योंकि अगर एफ एक्स को एक्स ही ले लेते हैं तो एक्स माइनस एक्स तो पूरा जीरो हो जाएगा, जो कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं है। हाँ वही, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्ट करी थी ना, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स, फंक्शन जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया था इसको वैसे किया था। फिर उसकी ए पॉइंट पे वैल्यू देख रहे थे तो नेगेटिव आ रही थी, और बी पॉइंट पर देख रहे थे पॉजिटिव आ रही थी। तो एक रूट मिल जाएगा मतलब ए और बी के बीच में, बट वो रूट एटलीस्ट है। एटलीस्ट की तो कंफर्मेशन हुई है, बट एग्जैक्टली की नहीं कह सकती ना, क्योंकि अगर ये वाला फंक्शन भी मेरा अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बना रहता, फिर तो एग्जैक्टली बोल सकते थे। अब मोनोटोनिक के डेफिनेशन से तो एटलीस्ट वन वाला केस मिल ही रहा है, क्योंकि आप जैसे एफ ऑफ ए जो है वो ए के नीचे है और एफ ऑफ बी जो है वो बी के ऊपर है, तो एक बार तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, वो तो ऐसे भी हम्म। इमेजिन हो रहा है। लेकिन हम्म। ये जो चीज है वो फंक्शन पे डिपेंड कर रही है ना। आप किसी एक फंक्शन के लिए आप इसमें मतलब ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। एक केस ऐसा भी मिल रहा है जिसमें एग्जैक्टली वन होगा, एक ऐसा भी मिल रहा है जिसमें इनफाइनाइट होंगे। ओके, इसमें टू की पॉसिबिलिटी है? अगर ऐसा कोई एग्जांपल बन सकता है जिसमें टू फिक्स पॉइंट हो? आप टू चलाएंगे तो हो जाना चाहिए, जैसे हमने y इक्वल टू एक्स में इनफाइनाइट पॉइंट को ट्रेस कर लिया है, ऐसे ही अगर हम टू पॉइंट को कर पाए तो, अगर कर पाए तो। या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर बोले तो वन को छोड़ करके, वन तो डेफिनेटली दिख रहा है कि एटलीस्ट वन है, वो तो मिल रहा है। लेकिन टू या दो से ज्यादा अगर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें, ऐसे एग्जांपल्स नहीं, मिलेंगे? टू नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम टू करने की कोशिश करेंगे तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स आ जाएंगे। हम्म। तो मतलब या तो एक मिलेगा या फिर सीधे इन्फिनिट मिलेंगे। जी, ठीक। क्योंकि फिक्स पॉइंट करने के लिए हम y इक्वल टू एक्स लाइन पे उसको ग्राफ को ले जाने की ट्राई करेंगे ना। तो अगर हम्म। उसको थोड़ा सा भी लेके चलेंगे तो उसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, रियल भी, सॉरी वो रैशनल और इरेशनल पॉइंट्स। ओके। ओके, इस क्वेश्चन में और कुछ एडिशन है? जब हम फिक्स पॉइंट निकालते हैं तो हम पहले हमारे जो फंक्शन का ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं, और फिर y इज इक्वल टू एक्स वाला ड्रॉ करते हैं, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम यही जो सेम फंक्शन ड्रॉ किया है इसमें, ओके, इनफाइनाइट मिल रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन का फिर ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, ये तो फिर डिपेंड कर रहा है ना फंक्शन पे। कुछ नहीं बोल पाएंगे अभी हम ना। लेकिन ऑप्शन डी बोल रहा है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, ना एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रहा है, तो ऐसा तो हो ही रहा है, तो ऑप्शन डी मोस्ट प्रोबेबल होगा। नहीं, पॉसिबिलिटी में तो वन भी है ना, वन और डी दोनों आ रहे हैं। तो वन तो एग्जैक्टली बोल रहा है ना। नहीं, एक ऐसा इस इसमें एग्जांपल भी तो मिल जाएगा ना जिसमें केवल एक, जैसे सीधी अगर लाइन खींच दे यहाँ से इन दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए, तब तो केवल एक एक फिक्स पॉइंट होगा ना उस वाले क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए तो इन्फिनिट फिक्स पॉइंट नहीं है, वो ये कह रहे हो हैं। सकता है।
हो सकता है क्वेश्चन एमएसक्यू का है ना। हाँ वैसे देयर एग्जिस्ट बोला है ना, देयर हम्म। एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। एमएसक्यू का क्वेश्चन हो सकता है ना। हम्म। एग्जिस्टेंस की बात करेंगे हम तो भी हम, लेकिन हमें सारे जनरल फंक्शन के लिए लेना पड़ेगा ना। यही तो समस्या है कि जब हम फंक्शन को वेरी कराएंगे तो हमारी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। ये जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सारे फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, और आपने जो फंक्शन दे रखा है वो एक जनरल फंक्शन दे रखा है। तो फिर अलग हम्म। अलग केस लेके हम अलग अलग ऑप्शन बना पा रहे हैं। देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स कह रहा है कि इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे ज्यादा प्रो मतलब प्रिफरेबल होता बोलता है कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसके पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट हो। हाँ अगर फंक्शन की एग्जिस्टेंस पूछा पूछता तो, लेकिन ये तो हम्म। हाँ एग्जिस्टेंस ही इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स की बोल रहा है। इसको ना सर से डिस्कस कर लिया जाएगा कभी, जो हम्म। होगा ना टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा उसी में डाल दीजिएगा, सेट कर इस देंगे। यस इसको भी डाउट में रखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट एफ एंड जी बी टू मैपिंग्स, इफ एफ एंड जी बोथ आर इंजेक्टिव वन वन फंक्शंस देन, क्या कह सकते हैं? इसका डी आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है। इंजेक्टिवनेस से हम एक्स और वाई की कार्डिनल में रिलेशन बता सकते हैं। एफ इंजेक्टिव है, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई। जी इंजेक्टिव है तो कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। तो इन दोनों से इक्वल हो जाएंगे। कार्डिनलिटी इनकी बराबर हो जाएगी तो एक बाइजेक्टिव मैप बना सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ओके, या फिर ये तो बोलिए। ऑप्शन में बोला है कि ये इनफाइनाइट सेट ही होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है, फाइनाइट सेट्स में भी हो सकती है। उसके बाद बोला जी एफ इनवर्स होगा ऑलवेज, तो ये तो जरूरी नहीं है। मतलब एफ अगर हमारा एक फंक्शन एक्स टू वाई, तो जी में अगर हम वाई से एक्स कोई भी फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो जरूरी नहीं है ना कि वो एफ का इनवर्स ही हो। अगर ये कुछ रिलेशन देता है कि जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऐसा करके, तो हम कुछ बोल सकते देख सकते थे। अब बोल रहा है वन ऑफ एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। अगर एफ ओ जी बाइजेक्टिव हो गया तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑन टू आ जाएगा। एफ ऑन टू है और इंजेक्टिव है, तो मतलब एफ क्या होना चाहिए हमारे पास, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बट यहाँ पे एफ सिर्फ इंजेक्टिव दिया है, जरूरी नहीं है ना कि वो इंजेक्टिव मैप है तो वो बाइजेक्टिव बन ही जाए। ऐसे ही हम जी ऑफ एफ को भी देख सकते हैं, जब जी ऑफ एफ बाइजेक्टिव होगा तो जी हमारा बाइजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है क्योंकि सिर्फ इंजेक्टिवनेस दी है। ऑप्शन सी जो है, अगर हम एक एक्स और वाई को फाइनाइट ले लेना तो ये ऑप्शन टी जो है, सी जो है वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई को कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, तो इनफाइनाइट वाले केस में आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में आप हाँ, क्योंकि एक्स एक्स अगर और वाई को, सेट ले लेंगे, कार्डिनलिटी दोनों तरफ बराबर हो गई है, तो तो इंजेक्टिव फंक्शन, हो जाएगा। हाँ ऑन टू हो जाएगा, तो फंक्शन का कंपोजिशन भी ऑन टू हो जाएगा, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी भी। अगर आप इसको डिस्कार्ड करने के लिए बनाएंगे तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे बनाएंगे क्या डायग्राम, यस। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एन ले लीजिए और तीन डायग्राम बनाइए, जैसे हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं ना, बॉक्स या गोले जैसा सर्कल वाला जो डायग्राम बनाते हम्म। हैं, कंपोजिशन के लिए जो इमेजिन करने के लिए जो बनाते हैं। हाँ यस। तो आप फंक्शन एफ को आप यहाँ पर ना वन टू थ्री करके तीन चार एलिमेंट लिख दीजिए तीनों में, तीनों में लिखिए। अब आप एफ को डिफाइन कीजिए, एफ को वन, यानी कि एफ जो है एक्स से वाई में है ना हमारा एफ, और जी जो है वो वाई से एक्स में। तो एफ और जी को आप दोनों सेम ले लीजिए, और एफ को मैप कीजिए वन एलिमेंट को टू पे और टू को थ्री पे, और ऐसे फिर कंटिन्यूअसली चलने दीजिए।
नहीं नहीं, उसको मैप नहीं करना है, वन को छोड़ दीजिए, हमको सिर्फ वन वन की कंडीशन प्रूव करनी है ना, उसको छोड़ दीजिए। थ्री को फिर इसके आगे वाले एलिमेंट पे, ये थ्री को अच्छा इसके पूरा आगे ये तो वाले पता मतलब, नहीं। हाँ और नेचुरल नंबर है ये। हाँ हाँ हाँ। सेम चीज यही कर लीजिए आप, जी में भी सेम चीज कर लीजिए। टू को वन को टू पे, टू को थ्री पे। अब ये दोनों वन वन है, लेकिन आप जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों बना लीजिए, इसमें वन की प्री इमेज नहीं मिलेगी। यस। राइट। और इसी उसमें अगर हम एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों को अगर सेम फंक्शन एन प्लस वन ले लेते हैं, ये एन प्लस वन ही है ना? हाँ। हाँ। हम्म। हाँ तो इससे हो जा रहा है। ठीक है। और कोई एडिशन है इस क्वेश्चन में? अच्छा वैसे ये जो थ्योरम है ये कैंटर श्रोडर बर्नस्टीन थ्योरम है ना? इस थ्योरम को कैंटर श्रोडर बर्नस्टीन थ्योरम बोलते हैं। अगर एफ एक्स टू वाई और जी एक्स वाई टू एक्स अगर आपके दोनों इंजेक्टिव वन वन मैपिंग है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। इस थ्योरम को कैंटर श्रोडर बर्नस्टीन थ्योरम बोलते हैं। इसका प्रूफ भी है काफी, 2-3 पेज का। चलो ठीक। और कोई एडिशन है इस क्वेश्चन में? क्या आगे बढ़ते हैं। डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑन द रियल लाइन बाय दिस, देन। पीरियोडिक होगा, पीरियड वन होगा। इंटीजर्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और इंटीजर्स सारे इंटीजर्स को जीरो पे भेज रहा है, तो वन वन तो नहीं है। डी क्यों नहीं होगा इसका? आप इंटीजर्स पे आप चेक करेंगे लिमिट, तो लिमिट अलग अलग आएगी ना, इंटीजर्स लेफ्ट हैंड पे साइड से राइट हैंड से। आप पॉइंट वन पर चेक करके देख लीजिए। समझ गई मैं। ओके। वो पॉइंट वन नहीं था, एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट था। यस, किसी भी इंटीजर पॉइंट पे देख सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी किसी भी इंटीजर्स पे। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब कंटिन्यूस भी नहीं होगा फिर। तो यहाँ से कह सकते हैं। ये एक में तो फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शनल वाला होता है फंक्शन, वही है ना, 0 to 1। हाँ, उसमें से -1/2 कर दिया तो -1/2 to 1/2 बनेगा ये। शिफ्ट हो गया है नीचे साइड। हाँ केवल ट्रांसलेट हो गया है हाँ वाई जी। एक्सिस में। ठीक। ओके, और कोई एडिशन इस क्वेश्चन में? ठीक है, इसका बताइए। एफ सच दैट आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइन लाइक दिस, देन फंक्शन इज इसका तो डी है। डी। कैसे आ रहा है थोड़ा बता देना। आप एफ एक्स जो दिया हुआ है ना, उसको एक फंक्शन जो उसका वन को लेफ्ट साइड लाइए, एफ एक्स माइनस वन बाई एक्स कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका एक्स टेंस टू जीरो को जी वन दे रहा है। तो जीरो लाई जाइएगा तो नीचे तो इन्फिनिटी चला जाएगा, ऊपर क्या कुछ क्या बन रखे जो जीरो बाई जीरो, कुछ मतलब कुछ फॉर्म बन जाए जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए। जीरो कुछ नंबर बटा इन्फिनिटी तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो वहां पे अगर एफ एक्स को वन डाल दीजिएगा तो वहां पे एग्जिस्ट कर जा रहा है। तो लेकिन लिमिट तो वन नहीं आ रही ना। जी एक्स का लिमिट आपका वन आना चाहिए ना, वो तो दिया हाँ हुआ है। लेकिन एफ एक्स अगर मैं वन ले रहा हूँ तो कहाँ आ रही है वन? 0/x हो जा रहा है ना, जीरो। एक्स को आप जीरो ट्रेंड करा रहे हैं ना। हम्म। नहीं तो आपने, जीरो बाई,
हाँ। जीरो बाई जीरो फॉर्म। मतलब आपने ये कहा ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन ले लेते हैं, आइडेंटिकली वन, राइट? जी। हम्म। तो अगर लिमिट निकालें जी एक्स की, क्या वन आएगी? नहीं, जीरो हो जा रहा है तो। मैं एक तो ये कंडीशन आई थी कि एफ ऑफ जीरो वन हो जाएगा, ये तो आएगी ना। इसमें ये यहाँ से निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स जी एक्स है, यहाँ पे लिमिट लगा लें अगर हम। एफ ऑफ जीरो वन हो जाएगा, राइट? हम्म उसके बाद जो पहले वाला दिया रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यहाँ पे अगर हम वन माइनस वन रखें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो एफ ऑफ जीरो बन जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन। ठीक है, एफ ऑफ जीरो बनेगा जो कि वन होगा। यस, एफ ऑफ जीरो वन है। माइनस वन क्या हो गया, एफ ऑफ वन की पावर माइनस वन हो गया। ऐसे करके हम के एक्स के लिए ऐसे करके हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जो ये रिलेशन लिखा हुआ पहले एफ ऑफ एक्स माइनस वन, यहाँ पे वन की जगह अगर हम एफ ऑफ जीरो रख दे, क्योंकि जीरो पे भी यही वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये एफ डैश जीरो बन जाएगा। मतलब डेरिवेटिव, ऐसे यहाँ से हम डेरिवेटिव में कुछ निकाल के कर सकते हैं क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। हम मैंने तो सीधे लिमिट के जरिए देखा था कि टू टू द पावर एक्स और ये डी वाला दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं लिमिट वाले को। ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स इक्वल टू वन नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो डिस्कार्ड हो गए। ई की पावर एक्स ये सेटिस्फाई कर जा रहा था, और नॉन कांस्टेंट पॉलीनोमियल ये भी होना जरूरी नहीं है। आंसर ए ही आ रहा था, बट हम्म मतलब टू रेस्ट कैसे बोल रहे हो आप, टू रेस्ट टू पावर एक्स कैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? एक बार पुट करके देखते हैं इसमें। तो अगर टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है, इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या आएगी? अच्छा, ठीक है। मैं हम्म सोची आपने सिर्फ जी ऑफ एक्स में लिमिट रख के देखी ऐसा। नहीं नहीं नहीं, तो लॉग टू आएगी ना, इसकी वन नहीं आ रही है। हाँ, तो वहां पे अगर हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो रखें, बाय एक्स रखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रखें दोनों तरफ, बाय एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स है ये इस रिलेशन से, और फिर एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट लगा दे हम दोनों तरफ, तो इसकी लिमिट वन दी है हमें राइट हैंड साइड की, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा एफ डैश जीरो बन जाएगा। यस। एफ डैश जीरो भी वन आ जाएगा मतलब हमारे पास। यस, एफ डे जीरो भी वन हो जाएगा। तो इन कंडीशन मतलब एफ ऑफ जीरो भी वन होना चाहिए और एफ डैश जीरो भी वन होना चाहिए, यहाँ से भी हम फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है, इसमें जो कंडीशन दी गई है, अगर इसमें एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस आ जाए तो पूरे आर पे कंटिन्यूअस हो जाता है ना? हाँ, इसको थोड़ा तो फिर से जैसे एक्सप्लेन कीजिएगा लो। ये कौन सा? हमारे पास थ्योरम है ना ऐसी कि एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स डॉट एफ वाई है, ये दोनों कंडीशन एक साथ आती है। एक तो वो वाली होती है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और एक ये वाली होती है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। एफ एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिया होता है ना, हाँ। यहाँ इसमें तो पर ग्रुप पे कॉन्टिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो वो
करना पड़ेगा ना, मतलब इसमें दिया तो नहीं हुआ है। तो जीरो पे जैसे डिफरेंशिएबल है तो जीरो पे कंटिन्यूअस तो होगा ना। ऐसा बोलेंगे ना। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूस। हम्म। हम्म। जीएक्स की मदद से हाँ देख सकते हैं चीज। एफ एक्स दिया है ना हमें 1 + x g x, वहां से हम लिमिट निकाल लें, दोनों तरफ लिमिट लगा लें, तो लिमिट x → 0 f(x) 1 मिल रही है और f(0) पर भी 1 मिल रहा है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा 0 पे वहां से। और एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गया तो पूरे r पे कॉन्टिन्यूस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम या तो एफ एक्स a(x) टाइप का होगा या तो फिर 0 होगा, बट 0 नहीं हो सकता क्योंकि लिमिट 1 आ रही है 0 पे। तो a(x) टाइप का होगा, और 2(x) सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो e(x) ही होगा। यस। ओके, और कुछ एडिशन इस क्वेश्चन में? ओके एफ। ओके एफ says that R2R be a continuous function which is satisfying this, then कंटिन्यूस फंक्शन है और एफ कंपोजिशन एफ वापस से एफ आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं? हम फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं ना, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन भी इसको सेटिस्फाई कर देगा। मस्ट बी कांस्टेंट बोला तो गलत हो जाएगा। यस, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा इससे। दूस हाँ, और सी में बोला कि एफ मस्ट बी अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी सेटिस्फाई करेगा। सी कैसे डी कैसे डिस्कार्ड हुआ इसमें। ये डी डी तो ऑप्शन सही है ना इसमें। देयर इज नो सच फंक्शन। ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं कह रहा है ना, कंटिन्यूस फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा कह रहा है। हाँ लेकिन तो अभी नहीं हम्म करेगा ना शायद, क्योंकि आप ये जो कंटिन्यूअस है और फिर जब हम्म, आप एक्स इसको बनाओगे ना तो ये मोनोटोनिक भी हो जाएगा। फिर मोनोटोनिक प्लस कंटिन्यूअस दिस टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ना, ये तो सर ने बताया था ना। अच्छा एफ एक्स एफ। इक्वल टू एक्स लिख, यस। इसमें वो आप कुछ जैसे एफ ऑफ एफ इक्वल टू -f टाइप था जिसमें सर ने कहा था। नहीं नहीं, आप जो है इसमें फंक्शन बनाओगे ना एफ को तो दो ही पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको, एक एक्स और एक माइनस एक्स। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको और कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। अब आप जो है फंक्शन जो है ये दोनों जो है ना मोनोटोनिक भी है। आप फिर आप इसको यहाँ पे मोनोटोनिक जब नहीं बोला ना, कॉन्टिन्यूस बोला है ऐसे। अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लेंगे, ठीक हम्म है, तो दोबारा से आप इस पे एफ अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ एक्स आएगा, तो एफ ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एफ आ जाएगा ना। एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि देयर इज नो सच फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी ले सकते हो, वहां से भी एग्जिस्ट कर जाएगा। हाँ, हाँ ऐडने जी। के लिए ऐडने के लिए जीरो ले लो। हाँ जी, तो ये जो सी ऑप्शन है ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा इस क्योंकि कांस्टेंट इसलिए पॉलीनोमियल। ये हो गया डिस्कार्ड। अब रही बात बी को प्रूव करने की, इसको कैसे प्रूव करेंगे? एफ ऑफ एक्स इज एक्स फॉर ऑल एक्स इन रेंज ऑफ एफ। तो कोई भी एक वाई उठा लेते हैं रेंज से, तो इसका मतलब एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि वाई पे मैप हो रहा होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई निकालते हैं, और ऊपर से हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स वापस से एफ ऑफ एक्स होगा। और एफ ऑफ एक्स हमारा एफ वाई है, तो इसका मतलब एफ ऑफ वाई बराबर वापस से वाई आ गया, है ना, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ। तो ये ट्रू हो रहा है फिर। है बी ऑप्शन। हम्म। ठीक है, और कुछ एडिशन है इस क्वेश्चन में?
ओके, इसको बताइए। एफ सच दैट क्लोज इंटरवल 0,1 to 0,1 be continuous and these two condition, then f is necessarily सरजेक्टिव टू बट बट नॉट नॉट वन। इंजेक्टिव। surjective but not injective। 1 1 नहीं होगा। 1 1 क्या बना बात सकते करते हैं? हैं। ऑप्शन डी बस आएगा इसमें। नेसेसरीली पूछा है ना। 1 1 तो बना सकते हैं, मतलब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, फंक्शन के ऊपर। लेकिन नेसेसरली सरजेक्टिव होगा ये हमें पता है। हाँ, प्रोजेक्टिव की गारंटी हम कहाँ से दे रहे हैं? बाय प्रॉपर्टी ऑफ आईवीपी जो है ना, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है और ये ओपन इंटरवल को इंटरवल पे भेजेगा, और अपना सुप्रीमम और इन्फीमम भी कंटेन करेगा। तो अपने जो क्या बोलते हैं कोडोमेन के जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को इसने कंटेन कर लिया है, तो इसके बीच के सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे ही आएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आईवीपी, और इसलिए इसका रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर इसके साथ एक कंडीशन ऑन दे देता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, फिर? तब तो फिर फंक्शन जो है वो 1 1 भी हो जाता, और और फिर रख देते आइडेंटिटी वाली कंडीशन बस मिलती शायद। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इम्प्लाई करता है ना 1 1 यस। तब तो दोनों बोथ हो जाता है ना। यस। ठीक। ठीक है, और कुछ एडिशन है इस क्वेश्चन में? ओके, इसका बताइए। लेट पी बी ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2n+1 विद रियल कोफिशिएंट। तो फिक्स पॉइंट के बारे में बताना है। अच्छा, एन तो यहाँ इंटीजर होगा। एन इंटीजर क्या नेचुरल से होगा, है ना? एन बिलोंग्स टू एन। पॉलिनोमियल की डिग्री है ना वो, पॉजिटिव ही हम्म। होगी। हाँ। और 2n+1 इसका मतलब ऑड होगा। यस। रियल कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब जो नॉन रियल रूट होते हैं विद रियल कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, वो तो आपके कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तो वहां से एक एटलीस्ट एटलीस्ट रियल रूट। इसको हम्म। हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, पी ऑफ ए माइनस ए, ऐसे कर, मतलब पी ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स। हाँ, इज इक्वल्स टू 0 करके, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। 2n+1 डिग्री का। हाँ, इसका एक रियल रूट एग्जिस्ट कर जाएगा। हम्म। तो एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट तो की एग्जिस्टेंस मिल रही है। ठीक है, बाकी को डिस्कार्ड कैसे करेंगे, ए सी एंड डी को? ऐसे मतलब एक स्टेटमेंट होता है, अगर कोई पोलिनोमियल दिया है मतलब एन डिग्री के, तो एट मोस्ट एन रूट उसमें लाई करेंगे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है एग्जैक्टली 2n+1 एट मोस्ट होगा ना, तो एग्जैक्टली तो होगा नहीं। तो स्टेटमेंट वन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ओ डिग्री पॉलिनोमियल बोला है, तो एक्स ले लिया हमने, तो एक्स माइनस एक्स विल बी 0 ले लें। जीरो फंक्शन की तो सारी जीरो हो जाएंगे ऐसा। हम्म। लेकिन आप पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए निकालना है ना हमें, तो आप तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू 0 ले आओगे कोई भी सी के लिए, उसमें भी तो एक ही मिलेगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये कह रहा है ना कि जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, तो इसका मतलब एक इसके पास फिक्स पॉइंट होना चाहिए, यही बोल रहे हैं? ए ऑप्शन। पी कोई पॉलिनोमियल डिग्री 2n+1 का है, मतलब 2n+1 ऑड है, तो 2n+1 ही एग्जैक्टली 2n+1 फिक्स पॉइंट मिलेंगे उसके पास। मतलब एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए इसके पास, लेकिन इसके पास एक फिक्स पॉइंट तो नहीं है, इसके पास एक से ज्यादा है।
तो काउंटर तो हो रहा है ना ए से। एक से ज्यादा फिक्स पॉइंट कैसे है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। वन का इमेज वन, टू का इमेज टू। ओके ओके। हम्म। और रही बात सी की, सी के लिए आप ले लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, काम करेगा या नहीं? यही ऑप्शन से तो हो जा रहा है ना, बोल रहा है एट मोस्ट वन फिक्स पॉइंट। यहाँ पे तो बहुत सारे फिक्स पॉइंट आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एटमोस्ट वन फिक्स पॉइंट, हाँ। यहाँ और हम कह रहे हैं कि n नेचुरल से आ रहा है तो 2n+1 डिग्री का बनाना है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स कैसे? यस, एन इक्वल टू 0 नहीं ले सकते ना। हाँ। हाँ, यानी क्यू पे जाना पड़ेगा ना। मिनिमम पॉसिबिलिटी एक्स क्यूब की होगी। नहीं नहीं, ऐसा पी भी है पॉलीमर ऑफ डिग्री 2n+1, या एन वैसे इसने फिक्स भी नहीं किया ना कि कहाँ से एन एन से ले रहे हैं या फिर एन यूनियन जीरो जीरो से ले रहे हैं। ऐसा इसने स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं किया है। तो हम तो इन जनरल लेके चलेंगे ना, कि जितनी हाँ, पॉसिबिलिटी हो ले सकती है। सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। हम्म। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, मतलब 2n+1 बस ऑड होना चाहिए, n कहाँ से आ रहा है ये नहीं कहेंगे कुछ। या तो इसने लिखा होता कि एन नेचुरल नंबर से है। हाँ। ठीक। ये भी वैसे काम कर जाएगा, फिर उसके एक्स क्यूब काम कर जाएगा सी को डिस्कार्ड करने में। बाकी ए सी डी तो हो रहे हैं डिस्कार्ड। ठीक है ना? और कुछ एडिशन है? जो फिक्स पॉइंट वाला क्वेश्चन था इनफाइनाइट और एग्जैक्टली वन वाले में, उसमें हमें स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक दिया है। तो हम अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ले लें, यानी x लेस देन y कोई नंबर लें, तो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ वाई होना चाहिए। मान लेते हैं कि उसके पास एक से ज्यादा फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमने ले लिया कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और एफ वाई इक्वल टू वाई है, और मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ वाई होना चाहिए अगर एक्स लेस देन वाई है, बट वहां से कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। फंक्शन जो है पहले गिवन कंडीशन से ओनली मतलब ना, पहले ही इंक्रीजिंग प्रूव हो चुका है ना, तो आप डिक्रीजिंग लेके कैसे कर रहे हो मतलब? पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन है ए से, और पॉइंट पी बी पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, मतलब ए लेस देन बी है, तो एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी है, और फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है। क्लियर है ना? अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन हम यहाँ बोल चुके हैं, ओके। ओके, और कोई एडिशन है किसी क्वेश्चन में? बाकी ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो डाउट में है, इनको फर्दर डिस्कस कर लीजिएगा। क्लियर है ना बाकी सब? ओके। हो गया पूरा? यस, हो गया। सर हैं क्या? ओके, तो एंड करते हैं फिर क्लास।